नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। कांग्रेस नेता के एक बयान ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आरएसएस ने अभी हाल ही में संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की मांग की, जिसके बाद पूरे देश में तहलका मच गया। यहां तक कि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने आरएसएस की इस विचारधारा का समर्थन किया और भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष यानी कि वो शब्द जो सभी धर्मों को अपने धर्म की रक्षा करने की आजादी देता है, उस धर्मनिरपेक्ष को हटाने की बात भाजपा और आरएसएस ने कही। जिसके बाद राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये लोग, इन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि बाबा साहेब द्वारा लिखा गया संविधान हमारे देश में लागू हो। ये लोग मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं, राहुल गांधी ने भी कहा। लेकिन दोस्तों, आज कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने यह कह दिया कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जवाब जरूर देंगे। आरएसएस के होने से क्या आपको कोई फायदा है? कमेंट करके बताइएगा। आरएसएस के होने से क्या आपको कोई फायदा है? आरएसएस के होने पर क्या आपको कभी फायदा मिला है? मुझे पता है कि हमारी ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं ये विचार जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि 100 सालों से ये संगठन भारत में हिंदू राष्ट्र होने का सपना देख रहा है। यह संगठन कह रहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब जब हिंदुओं पर कोई आपदा आई है, कोई मुसीबत आई है, तो आरएसएस कभी खड़ा नहीं हुआ। हम सभी को यह बात पता है। आरएसएस कहां खड़ा होता है? चुनाव में। आप देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का चुनाव देख लीजिए। हर एक चुनाव में, यहां तक कि लोकसभा 2024 का चुनाव देख लीजिए, हर एक चुनाव में आरएसएस ने यह बयान जारी किया है और आरएसएस ने कहा कि अगर भाजपा ने चुनाव जीता है तो हमने जितवाया है। तो आरएसएस एक सामाजिक संगठन ना होकर के कहीं न कहीं राजनीति कर रहा है। यह कहीं न कहीं भाजपा को पाल पोस रहा है। और यह बात तो सही है कि भाजपा का जन्म ही आरएसएस से हुआ है। लेकिन क्या आरएसएस हिंदुओं के नाम पर यह बहुत बड़ी राजनीति कर रहा है? हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे ये सपना दिखा करके क्या आरएसएस राजनीति कर रहा है? हिंदुओं पर जब कभी आपदा आई है तो क्या आरएसएस सामने आया है? तो कई सवाल ऐसे हैं जो आरएसएस पर खड़े हो रहे हैं आज के दौर में। और दोस्तों, इसी बीच कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे ने बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने यह कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। जरा देखिए, यहां पर खबर में साफ साफ लिखा भी है, केंद्र में हमारी सरकार बनी तो आरएसएस पर लगा देंगे बैन। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे के बयान से पूरे देश में तहलका मच गया है। देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने आरएसएस की विचारधारा को समानता और आर्थिक समता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरएसएस के सिद्धांतों का विरोध करती रही है। ये बात तो सही है, कांग्रेस ने कभी भी आरएसएस की विचारधारा को नहीं अपनाया। यहां तक कि मोहन भागवत ने कई बार राहुल गांधी को अपने मंच पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी एक भी बार आरएसएस के मंच पर नहीं गए। लेकिन हम सभी लोगों ने देखा है कि मोदी जी लगातार दौड़े दौड़े आरएसएस के मंच पर जा रहे हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही जुबानी जंग और तेज हो गई है। राज्य सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंधित लगाने का बयान देकर विवाद को हवा दे दी है। खड़गे ने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम आरएसएस पर पाबंदी लगा देंगे। इस बयान को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बहस गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी 2 बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे हटाने का उन्हें अफसोस है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए,
प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे हैं, और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम पहले भी आरएसएस पर बैन लगाए थे, लेकिन गलती से वो बैन हटा है, लेकिन हम फिर से आरएसएस को भारत से बैन कर देंगे। देखिए यहां पर लिखा है, प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की विचारधारा को समानता और आर्थिक समता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरएसएस के सिद्धांतों का विरोध करती रही है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगी। खड़गे ने दावा किया कि आरएसएस को पहले भी प्रतिबंधित किया गया था, तब संगठन ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से इनकार करते हुए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इन घटनाओं के रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर कठोर कदम उठा सकती है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे देश में तहलका समझ गया है, क्योंकि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले साहब ने दिल्ली में बात कही थी एक कार्यक्रम में कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो शब्द सभी धर्मों को आजादी देता है अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, उस धर्मनिरपेक्ष को हटाने की बात आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय ने की। और यहां तक कि समाजवाद शब्द जो कि लोगों को सामाजिक दायित्व से जोड़ने का काम करता है, उस समाजवाद को भी ये लोग हटाने की बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर के लगातार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लगातार कांग्रेस इस कदम को यह बता रही है कि यह कदम मनुस्मृति को लागू करने वाला कदम है, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि देश में संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। राहुल गांधी ने भी ये बात बड़े ही जोर शोर से कही। लेकिन दोस्तों अब कहीं न कहीं खड़गे साहब के बयान से पूरे देश में तहलका मच गया है। देखिए लिखा भी है, भाजपा ने खड़गे के बयान पर पलटवार भी किया है। भाजपा ने क्या कहा, देखिए लिखा है, दूसरी ओर भाजपा ने प्रियांक खड़गे के बयान पर करारा जवाब दिया है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने आरएसएस को लाखों स्वयंसेवकों वाला देशभक्ति संगठन बताया। उन्होंने खड़गे के बयान को खाली बर्तन की आवाज करार दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक विशाल वृक्ष है जिसे कोई भी राजनीतिक शक्ति उखाड़ नहीं सकती। विजेंद्र ने कांग्रेस से अपनी पार्टी के भविष्य पर ध्यान देने की सलाह दी और सवाल उठाया कि कांग्रेस का अस्तित्व भी भविष्य में बरकरार रहेगा। इस तरह कर्नाटक में आरएसएस को प्रतिबंधित करने की बहस ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। तो दोस्तों पूरे देश में तहलका समझ गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे ने यह बात कही है। तो इन बातों को लेकर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।